Okay, good morning student. Good morning to everyone. I hope you all are well and safe at your home. Okay. Today we are going to discuss about the iteration or we can say looping statements. Right? So as you can see, looping statements allows a set of instructions to be performed or to be executed rapidly until a certain condition is fulfilled. The iteration statements are also called loop or looping statements. Or in your syllabus, for loop and while loops are there. आइटरेशंस जो स्टेटमेंट हैं वो बार बार किसी प्रोग्राम ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करती हैं, राइट. फॉर एग्जांपल आपको अपने नाम को 10 टाइम प्रिंट करना है या 5 टाइम प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे. सपोज आपको 5 टाइम हेलो प्रिंट करना है, सो यू विल राइट हेलो, यू विल राइट लाइक दिस, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो. 5 टाइम लिखे. फिर कोई बोल दे कि आपको 10 टाइम लिखना है, फिर क्या आप इस कमांड को 10 टाइम देंगे, कोई 100 टाइम कह दे. इस तरह से अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारी कोडिंग हमें लिखनी पड़ेगी. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप इसके अंदर फॉर लूप या व्हाइल लूप यूज कीजिए, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, राइट. तो ये 2 लूप आप रीड करेंगे, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप. इनमें से कोई भी आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं. तो सपोज हम फॉर लूप के बारे में बात करते हैं. पहले फॉर लूप क्या है और व्हाइल लूप क्या है, ये दोनों आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे. बट उससे पहले फॉर लूप को जानने से पहले हम एक फंक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रेंज फंक्शन. अब रेंज फंक्शन क्या काम करता है, ओके. रेंज फंक्शन क्या काम करेगा, आपको एक वैल्यू जनरेट करेगा, राइट. वैल्यू जनरेट कैसे करता है, वी कैन से जनरेट ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज विच इज ए स्पेशल टाइप. लिस्ट ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं, लिस्ट विच ए स्पेशल टाइप. फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग रेंज 10. अब रेंज 10 क्या है, वो 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 नंबर प्रोड्यूस करेगा, राइट. इसको आप इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, दिस इज द एंडिंग वैल्यू. बट एंडिंग वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होती है. So we can write the value of this 5 6 7 8 9. जो वैल्यू आप लास्ट में देंगे वो इंक्लूड नहीं होगी, वो एक्सक्लूड होती है, राइट. कीप इन माइंड. आप इसको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं. ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है जहाँ से आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू स्टार्ट होंगी, ये आपकी एंडिंग वैल्यू है और ये आपका स्टेप वैल्यू. स्टेप यानी कि उतने का गैप देना, स्टार्टिंग एंडिंग और ये स्टेप वैल्यू. तो 5 से स्टार्ट करना है, 5 से आगे थर्ड वैल्यू देख लो, 8 11 14, राइट. सिमिलरली आप उल्टी भी वैल्यू ले सकते हैं. फर्स्ट वैल्यू 10 में से -2 का स्टेप लेना है, -2 लेस करते हैं, 8 6 4 2. 1 तक जाना मीन्स 1 से पहले 2. लास्ट वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है. ये रेंज फंक्शन जो है हम फॉर लूप के अंदर यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 4. जब भी आप फॉर लूप का यूज करेंगे उस फॉर में यूज करेंगे, राइट. फॉर किसी भी वेरिएबल का नाम आई इन रेंज, सपोज 1 10 1 11. देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. यहां पर जो आई के पास वैल्यू आएंगी, आई का वेरिएबल नेम विच इज स्टोर दिस वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज. इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है 1, तो पहले आई के पास 1 वैल्यू आएगी. और यहाँ पर देखिए
11 है लास्ट वैल्यू, तो मीन्स आपकी लास्ट वैल्यू 10 रहेगी। अब डिपेंड करता है कि 1 के बाद 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। यहाँ पर आपने कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी है। जब हम कोई स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक यानी कि 1 का इंक्रीमेंट होता है इसके अंदर, या 1 का डिक्रीमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर एक के बाद 2 वैल्यू आएगी, 2 के बाद 3, 4 यानी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये मान के चलिए कि i के पास ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जब भी हम फॉर लूप यूज करेंगे, रेंज फंक्शन का इसके अंदर यूज होगा, और वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझ में कि जो वेरिएबल ये दिया है 4 के आगे, उसके पास कितनी वैल्यूज आएंगी। उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होगी, एंडिंग वैल्यू क्या होगी, और उसके बीच में स्टेप वैल्यू क्या है, दे भी रखा कि नहीं। अगर स्टेप वैल्यू नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 1 का गैप आएगा। अगर हम यहाँ स्टेप 2 देते यानी कि कॉमा, मैं इस लाइन पर ऐसे लिखूं, 4 i इन रेंज 1,11 या 1,21,2। अब क्या होगा, क्या क्या वैल्यू आएगी i के पास। सबसे पहली वैल्यू 1, उसके बाद 2 का गैप देना है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, 20 वैल्यू आएगी नहीं, तो 19 तक वैल्यू आएगी। तो i के पास कितनी वैल्यू की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सो जब भी हम फॉर लूप का यूज करेंगे, हमें बार बार रेंज फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ समझना जरूरी है। आई थिंक नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ range function, it will be clear to you. Okay, next thing we will come to know one more operator, that is in or in and not in. अब in or not in क्या काम करता है, to check whether the value is contained or not inside a list or not. For example you can see, suppose this is a list where 3, we want to check 3 in 1, 2, 3, 4. So you can easily identify क्या 3 वैल्यू इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, so it will produce true, right. Similarly we can check 5 in 1, 2, 3, 4. तो क्या 5 इस लिस्ट में प्रेजेंट है, आई थिंक इट विल कम फॉल्स, जो 5 है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेटमेंट सपोज आई एम राइटिंग 5 नॉट इन, 5 नहीं है इनसाइड दिस लिस्ट, दिस इज ट्रू। सो इन और नॉट इन ये आप हमेशा अपोजिट होता है। नॉट इन जो है हमेशा इनका अपोजिट होता है। इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पर तो हमने छोटी सी लिस्ट ली है, लिस्ट बहुत बड़ी भी हो सकती है। सो these two operators will help us to find a particular value whether it is present in the list or not. Okay, now let's come to know about the for loop. फॉर लूप कैसे काम करता है हम एक प्रोग्राम से इजीली समझ सकते हैं। सपोज हमें एक अपना कोई भी नाम है या कोई भी सेंटेंस है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको 10 टाइम प्रिंट करना है। एक तरीका तो उसका ये है कि आप 10 टाइम प्रिंट हेलो इस तरह से लिखते चले जाएं 10 टाइम, ठीक है। प्रिंट हेलो इस तरह से आप लिखते चले जाइए। कोई 20 बार बोलता है तो 20 बार लिखते चले जाइए, 100 टाइम बोलता है तो 100 टाइम लिखते चले जाइए प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो। अब कोई कितने टाइम भी बोल सकता है, बट दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, फॉर सच काइंड ऑफ प्रोग्राम जहां पर आपको एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो, ऐसी स्टेटमेंट को आप लूप के अंदर डालिए और पाइथन के अंदर आपके
फॉर लूप और व्हाइल लूप हैं। तो पहले हम फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप लिखा कैसे जाता है? बहुत सिंपल फॉर्मेट है, यू कैन इजीली राइट। सपोज फॉर, फिर वेरिएबल का नाम आई, कोई भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल यू कैन टेक। देन इन, फॉर आई इन रेंज 1, सपोज 11। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेंज फंक्शन के बारे में आपको बताया था। तो यहां पर आई के पास 1 से लेके 10 तक जो है ना वो वैल्यूज आएंगी। उसके बाद आपको लगाना है कॉलन। जो कॉलन लगाते हैं तो इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। सपोज आई एम राइटिंग प्रिंट, सपोज हेलो, राइट, प्रिंट हेलो। अब क्या होगा, इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे और ये प्रोग्राम जो है ना सेव करने के बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 टाइम हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। हमने खाली एक सिंगल स्टेटमेंट दी है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सिंगल स्टेटमेंट से ये हेलो कैसे आ सकता है, 10 टाइम कैसे प्रिंट हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आई के पास आप ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को कैलकुलेट करना, निकालना सीखे तो प्रोग्राम बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि आई विल गेट द 10 वैल्यूज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि हमने कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो आप जाहिर सी बात है उसके पास सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और जो 1 वैल्यू आएगी वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। उससे क्या मिल गया उसको, फर्स्ट टाइम उसको हेलो मिल गया। फिर ये प्रोग्राम जब तक इसको 10 वैल्यू नहीं मिलती है बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर उसको 2 वैल्यू मिल गई, फिर 2 ने आके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया, उसने फिर हेलो प्रिंट कर दिया सेकंड टाइम, ठीक है। सिमिलरली फिर उसको 3 वैल्यू मिली, 4, 5, 6, 7। तो मीन्स उसके पास 10 वैल्यू आनी ही आनी है और हर वैल्यू के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगी। इस तरह से हमारी जो है 10 टाइम वैल्यू प्रिंट होगी। अब कोई आपको कहता है कि इसको 10 टाइम नहीं 20 टाइम प्रिंट कीजिए, नो प्रॉब्लम। प्रोग्राम में बस आपको एक चेंज करना है, 21 टाइम प्रिंट हो गया, 20 टाइम प्रिंट हो जाएगा। कोई कहता है आपको 100 टाइम प्रिंट कीजिए, ये लीजिए जी 100 टाइम प्रिंट हो गया। आपको कोई स्टेटमेंट, कोई बार बार प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखनी, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेरिएबल है इसके पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। जितनी वैल्यू इसके पास आएंगी हर वैल्यू के लिए प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज I want to print 1 to 10 काउंटिंग। मुझे 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करानी है, राइट। सिंपल, फॉर आई इन रेंज 1, 11, डोंट फॉरगेट द कॉलन, प्रिंट। अब आपको वैल्यूज लेनी है, हेलो या कोई नाम प्रिंट नहीं करना है, आपको वैल्यू प्रिंट करनी है। और वैल्यू आपको पता है किसके पास है, आई वेरिएबल के पास है, तो आई को प्रिंट कर दीजिएगा, प्रिंट आई। प्रोग्राम को सेव कीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। सिंपल सी बात है, पहले उसके पास, उसका आई के पास कितनी वैल्यू आएंगी, 1 to 10 वैल्यू आएंगे आपके पास। फर्स्ट वैल्यू के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, जिससे आपको 1 to 10 वैल्यूज मिलती रहेगी, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है। सिमिलरली कोई ये कहता है आपको कि 20 तक की वैल्यू प्रिंट कीजिए, तो यहां 11 की जगह आप क्या कर देंगे, 1,21 करेंगे। कोई आपको कहता है कि जो
ऑड नंबर है 1 से लेके 20 तक ऑड नंबर प्रिंट करके दिखाइए। लो जी, प्रिंट ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको कैसे प्रिंट करने हैं? हाउ यू कैन प्रिंट द ऑड नंबर? वेरी सिंपल, यू विल राइट फॉर आई कोई भी वेरिएबल इन रेंज, आपको पता है 1 से 20 तक लिखने हैं तो 1,20, और चूंकि आपको 2 का गैप चाहिए उसमें, कोमा 2, ये आपका गैप रहेगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू के बाद फिर वो 2 ऐड करेगा अगली वैल्यू को लेने के लिए, राइट। और प्रिंट आपको आई को प्रिंट करना है, कॉलन आप लगाएंगे यहाँ पे, और ये इंडेंटेशन का आप ध्यान रखिए। दोनों ही प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको बता देता हूं, प्रिंट की इस फॉर लूप की सीट से आगे लिखना है प्रिंट आई, और इसमें भी आप देखिए प्रिंट आई। लिखते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इंडेंटेशन, इतना गैप छोड़ना है आपको यहाँ पे। अब आई के पास कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, टेल मी। सबसे पहले वैल्यू आएगी 1, ठीक है जी, 1 वैल्यू आ गई। 1 वैल्यू ने आई को प्रिंट कर दिया, जिससे हमें स्क्रीन के ऊपर 1 मिल गया। अब अगली वैल्यू क्या होगी, वो यहां से चेक करेगा लास्ट वैल्यू में स्टेप तो नहीं है, कोई स्टेप इसमें 2 का है तो 1 में 2 और ऐड कर दो। अगली वैल्यू क्या हो गई, 3। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट इस 3 नंबर के लिए काम करेगी, तो आई को प्रिंट करा तो उसकी वजह से 3 हमारे पास आ गया। सिमिलरली 3 के बाद फिर 2 ऐड हो जाएगा, फिर उसको 5 नंबर मिलेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एक बार फिर एग्जीक्यूट होगी, उसको 5 वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड लास्ट नंबर 19। 19 वैल्यू जैसे ही मिलती है, उसमें जैसे ही 2 ऐड होगा तो वो रेंज से बाहर चली जाएगी, क्योंकि लास्ट वैल्यू उसके पास 20 आएगी, ठीक है। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन अपने आप रुक जाएगी। ओके, सो इट इज सो सिंपल। अगर आपको इवन नंबर नहीं बल्कि ऑड नंबर लेने हैं तब क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है, सेम प्रोग्राम में आप छोटा सा चेंज कर दीजिएगा। आप इस वैल्यू को 2 से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज 2 इज ए इवन नंबर। सेम थिंग 21, 2, बस बाकी प्रोग्राम सेम रहेगा। अब चूंकि उसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, तो वो आई की वैल्यू को स्टार्ट करेगा 2 से, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4, क्योंकि आगे 2 का गैप है, 6, 8, 10 अप टू 20 जो है, इस तरह से आपको इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप काम करता है। इसमें हम और बहुत सारे प्रोग्राम क्रिएट करके देखेंगे फॉर लूप में, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। फॉर लूप से कई प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे। सो इट इज वेरी इजी, वेरी पावरफुल फॉर लूप स्टेटमेंट, राइट। Okay, let's take another example. Suppose we want to make a program to print a table of a number, say 5. Suppose आपको 5 की टेबल प्रिंट करनी है, तो सिंपली आप suppose एक वेरिएबल लिया n इक्वल टू 5, राइट। और 4 i या a b c कुछ भी इन रेंज 1,11, आफ्टर दैट कॉलन, ओके, 1 से 11 तक वैल्यू आएंगी। वी आर टेकिंग सम वन मोर वेरिएबल, सपोज टेक अ c कैलकुलेशन, c इक्वल टू n इंटू i, प्रिंट c। अब क्या होगा, n की वैल्यू तो होगी 5, ठीक है, और i के पास आएंगी 1 to 10 वैल्यूज, 1 to 10 वैल्यू आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले i के पास वैल्यू आई 1, ओके। अब क्या किया,
n की वैल्यू तो आपने रख दी 5 और i की वैल्यू होगी 1, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके वो किस में चला गया, मल्टीप्लाई होकर c में आ गया। अब c को आपने प्रिंट कर दिया, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन के ऊपर 5 मिल गया, राइट। एक चक्कर खत्म हो गया इसका। फिर i के पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 2। देखिए ये जो दो स्टेटमेंट हैं, ये लूप बॉडी है, लूप जितनी बार चलेगा ये दोनों स्टेटमेंट बार बार आपकी एग्जीक्यूट होती रहेंगी, राइट। n की वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी, ठीक है। अब i की वैल्यू आ गई 2, तो 5 इंटू 2 10, 10 इसमें चला गया c में। अब c को प्रिंट कर दिया इस तरह से 10, 15 अप टू 50। इस तरह से ये प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये तो एक प्रोग्राम था कि भी हम एक पर्टिकुलर नंबर की टेबल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहां नंबर ऐसे नहीं देंगे, बल्कि हम नंबर यूजर से इनपुट करवाएंगे। हम इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 5 की जगह क्या करेंगे, 5 की जगह हम लिखते हैं n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। अब कोई भी नंबर आप डालिए, वो 5, 10, 20, 30 वट एवर कुछ भी नंबर है, आप कोई भी नंबर एंटर कीजिए, राइट। हम उसका जो है टेबल क्रिएट करेंगे। सेम प्रोग्राम आपका फॉर आई इन रेंज, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, राइट। सो वी कैन सी सेम प्रोग्राम c इक्वल टू n इंटू आई। भाई n की वैल्यू बार बार i से मल्टीप्लाई होके c में जाती रहेगी और c को हम प्रिंट करेंगे, राइट। प्रिंट इंडेंटेशन का ध्यान रखिए, इसकी चीज में नहीं लिखना है, राइट। अब हम चाहते हैं साथ के साथ नंबर भी आए, मतलब आउटपुट तो आपका सपोज हमने 10 नंबर लिया तो 10, 20, 30 इस तरह से आउटपुट आएगा। बट मैं चाहता हूं कि आउटपुट ऐसे आए 10 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 20 इक्वल टू 30 एंड 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100। यानी कि 10 का मतलब यहां कोई भी वैल्यू दें वो इस तरह से मल्टीप्लाई होकर एक टेबल आनी चाहिए, जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले आपको चाहिए ये वाला नंबर। ये वाला नंबर आपको कहां से मिलेगा, n वेरिएबल से मिलेगा। तो सबसे पहले n वेरिएबल को प्रिंट कीजिए, राइट, कॉमा। जब भी एक वेरिएबल के बाद कोई आपको दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो आपको कॉमा लगाना नीचे। फिर आपको चाहिए मल्टीप्लाई का साइन। अब मल्टीप्लाई का साइन एक सिंबल है और उस सिंबल को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करेंगे, राइट। फिर तीसरी चीज के लिए कॉमा, आगे आपको नंबर चाहिए 1, 2, 3 और ये 1, 2, 3 नंबर आपको कहां से मिलेंगे, दैट इज आई वेरिएबल, क्योंकि सारे की सारी 1 to 10 जो वैल्यू आएंगी वो आई वेरिएबल से मिलेंगी। तो तीसरी चीज आप प्रिंट कराएंगे आई वेरिएबल, ओके। आई वेरिएबल के बाद क्या है आपका, इक्वल का साइन। अब इक्वल का साइन भी हमारे लिए एक सिंबल है और एक स्ट्रिंग है एक प्रकार से, तो कॉमा लगाइए यहां पहले। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, पहले आपको n की वैल्यू, फिर जो भी सिंबल आपको प्रिंट कराना है या वेरिएबल से कोई भी अलग चीज है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा पे लगाएंगे, राइट। कॉमा, इक्वल साइन, लो जी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इक्वल साइन, फिर कॉमा नीचे, ठीक है। और फिर आपको क्या चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए 10, 20, 30। अब ये 10, 20, 30 कहां से आ रहा है हमारे पास, सी वेरिएबल से आ रहा है, सी से, या आपने कोई और वेरिएबल लिया है तो उससे आएगा, राइट। सो यू हैव टू प्रिंट हियर सी वेरिएबल। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही प्रोग्राम को, पहले इसको सेव करेंगे .py एक्सटेंशन से, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट।
अब सबसे पहले जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो आपसे एक नंबर पूछेगा, एंटर एनी नंबर। वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें 10 डालते हैं, 5 डालते हैं, 12 डालते हैं, 100 डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, कोई भी नंबर देते हैं, उसी की टेबल फटाक से प्रिंट हो जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सी वेरिएबल की वैल्यू कहाँ है और कहाँ कहाँ वो वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है प्रिंट करने के लिए तो हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब देखिए, सपोज मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और मेरे पास सबसे पहला इंफॉर्मेशन आई कि एंटर एनी नंबर, कोई नंबर आप डालिए, तो मैंने उसके अंदर 8 वैल्यू डाल दी, तो n की वैल्यू हो गई 8, यानी कि वो वैल्यू n को मिल गई, तो n की वैल्यू होगी 8, राइट। फिर आया फॉर i, प्रोग्राम आपका ऐसे चलेगा, i की जो वैल्यू है वो सबसे पहले मिलेगी 1 और 1 से लेके 10 तक इसको वैल्यू मिलती चली जाएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। और c क्या काम करेगा, n और i को मल्टीप्लाई करता रहेगा बार बार, n और i मल्टीप्लाई हो गए c में आ जाएंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू 8 और i की वैल्यू 1, तो 8 मिल जाएगा हमें। अब आएंगे हम इस स्टेटमेंट के ऊपर, यहां से प्रिंट n क्या काम करेगा, n की वैल्यू को उठा लेगा, 8 आ गया। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में जो स्टार लिखा हुआ है यहां से वो स्टार का सिंबल आ जाएगा, राइट। फिर यहां से i को प्रिंट करेगा, i मींस उसके पास जो भी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट टाइम 1, सेकेंड टाइम 2, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, और बार बार n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर नेक्स्ट आएगा इक्वल साइन, और फिर आएगी c की वैल्यू, क्योंकि c में हमारा रिजल्ट है, राइट। तो यहां से 8, 16, 24 अप टू 80। तो इन दिस सीक्वेंस द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। तो आपको पता होना चाहिए कि हम वैल्यू को कैसे मैन्युअली भी फाइंड आउट करनी हमें आनी चाहिए, ओके। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर द फॉर लूप, प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन, किसी भी रेंज का आप सम कर निकाल सकते हैं, 1 to 10, 1 to 5, 1 to 7, 1 to 8, 1 to 20, कोई भी वैल्यू आप लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। सपोज आपको 1 to 10 नंबर्स का आपको सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर i in range 1,11, ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से लेके 10 तक आएंगी। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज s या सम, इसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम उसके बाद करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर कॉलन लगा देते हैं। अब आपको करना क्या है कि जो नंबर है, सपोज आपके 1 to 10 नंबर आ गए, 1 2 3 इस तरह से 10, तो इनका जो सम है वो आना चाहिए आपका आउटपुट के अंदर। तो क्या करेंगे आप, सम इक्वल टू सम प्लस i। अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, अभी देखिए, और प्रिंट the sum is, comma sum। अब क्या होगा, इससे i के पास 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। इस स्टेटमेंट को देखिए, ये तो होगी i की वैल्यू। सम की वैल्यू कैसे बनेगी, सबसे पहले है सम की वैल्यू 0, फॉर लूप से पहले सम के पास जो वैल्यू है वो 0 है, राइट। अब 0 में सबसे पहले i की वैल्यू जुड़ जाएगी, तो कितना हो गया, 1 हो गया। आपने बात लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस i, गिव योर कंसंट्रेशन ऑन दिस लाइन, सम इक्वल टू सम प्लस i। हर बार सम की वैल्यू में i ऐड हो रहा है, अब अगली बार 2 ऐड हो जाएगा, इसमें प्लस 2 ऐड हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। फिर 3 में अगला 3 जुड़ जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 में 4 जुड़ गया, 10 में 5 जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा,
15 में 6 जुड़ेगा 21, ठीक है। इस तरह से 7 जुड़ेगा 28, 8 जुड़ेगा 36, 9 जुड़ेगा 45 और 10 जुड़ेगा 55। तो हमें लास्ट जो वैल्यू है वो चाहिए, ठीक है ना। ये जोड़ता चला जाएगा आपको और आपको जो है ना सम इस तरह से हर बार आप ले सकते हैं। अगर आपको सम चाहिए बार बार तो आपको ये प्रिंट इसकी सीध में लिखना है। अगर आपको चाहिए केवल लास्ट सम तो फिर इस प्रिंट स्टेटमेंट को आप इससे बाहर निकाल दीजिएगा। इस लाइन को आप यहां की बजाय इस फॉर लूप की सीध में लिखिएगा, क्योंकि अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट आपने इसकी सीध में लिखी तो क्या करेगा, हर बार हर वैल्यू का टोटल दिखाएगी कि पहले सम ये हुआ, सेकेंड टाइम पे सम ये हुआ, थर्ड टाइम पे सम ये हुआ। हम नहीं चाहते कि प्रिंट स्टेटमेंट हमारी बार बार एग्जीक्यूट हो, तो इसलिए आप उसके जो लूप बॉडी है उससे बाहर लिखिए। यहां लिखेंगे प्रिंट द सम इज कॉमा सम। अब क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस फॉर लूप के अंदर नहीं है, इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट केवल लास्ट में एक बार ही एग्जीक्यूट होगी और जो भी आपका आंसर है 55 वगैरह व्हाटएवर, ये आपका आंसर एक बार प्रिंट होएगा। अगर आप इस प्रिंट स्टेटमेंट को लूप के अंदर देंगे तो हर बार सम की जो वैल्यू है वो आपको बार बार प्रिंट करके दिखाएगा। सो आप प्रिंट कैसे लेना चाहते हैं, आउटपुट कैसे लेना चाहते हैं, इट विल टोटली डिपेंड ऑन यू। आई थिंक इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स की हेल्प से आप फॉर लूप को बहुत इजीली समझ सकते हैं। सो ट्राई दिस प्रोग्राम टू क्रिएट ऑन योर सिस्टम and try to understand how the for loop is working. Okay, thank you so much.